कार्य में इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कोविड-19 जो सेवा में लगे हुए थे उनको युवा कल्याण संगठन इनके संरक्षण में कमल सिंह जी जो बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी और राजनीतिक हैं और इनके प्रधान हैं जो जिला भिवाड़ी के प्रधान हैं ये सभी योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट आशा वर्कर सम्मानित कर रहे हैं। कमल सिंह जी जो हमारे बीच में जाने प्रसिद्ध समाज सेवी आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इनमें लोगों की नज़र नहीं है, सिर्फ एक ही नज़र है कि डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी मेरे स्टाफ नर्स मेरी बहनें वार्ड बॉय और जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी मेरे कर्मचारी भाई हैं, आज पूरा संसार आपकी तरफ देख रहा है। युवा कल्याण संगठन जब से महामारी आई है तब से सक्रिय है। सबसे पहले तो भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं आई थी और एक डॉक्टर जब मरीज को चेक करता है तो प्रिकॉशन तो उसको ज़रूर अपनाना पड़ता है। तो ना तो हॉस्पिटल में पीपी किट थी, ना उनके 5 मास्क था, ना सैनिटाइजर था। हम लोगों ने राधा स्वामी आश्रम दिनों से प्रार्थना करी, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ से जुड़ा हूँ, तो लगभग 20 लाख रुपए का आपको पीपी किट सैनिटाइजर और दिया। और हमने कहा कि जितनी भी सीएससी हैं पीएससी हैं जहाँ भी इसकी कमी रहेगी तो हम भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में जमा कराने का काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान में जब लोग घरों में थे तो खून की भी कमी हो गई थी। वहाँ की इंचार्ज डॉक्टर मोनिका सांगवान ने संपर्क किया तो युवा कल्याण संगठन के सभी साथियों ने वहाँ जाकर लगभग 200 के लगभग यूनिट वहाँ दी। और जितनी भी मंडियां हैं, आपकी मीरान मंडी में भी आए थे, तमाम मंडियों में हमने मास्क जो दिए किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को। प्रसार हरियाणा के जो ओनर हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है भाई। युवा कल्याण संगठन टीम द्वारा कोविड-19 में जो काम कर रहे हैं लगातार, उसके लिए पूरी टीम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है इनको। और दिन रात लगे रहते हैं टीम के लिए, काम के लिए। मीडिया का भी और पूरे डॉक्टर्स का सम्मान इन्होंने किया है और पूरी तरह से। ये हमारे युवा पत्रकार रोहित लांबा, कोविड-19 के योद्धा, दिन रात समाज सेवा में जुटे रहते हैं। इनको सम्मानित करें श्री कमल सिंह प्रधान जी व श्री भिवानी जिला के अध्यक्ष दादरवाल जी, ये सभी पूरी टीम जो इनको सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, जय हिंद। आइए 2 बातें सर से, कमल सर से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और लंबा साहब कैसे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बार आपके बारे में सुन चुके हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका संगठन। लेकिन क्या है, आज हमारे गांव मिरान में पहुंचने पर हम आपका स्वागत भी करते हैं और बड़े उत्साहित हैं हम कि आप लोगों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। तो सर, आपने कुछ उपलब्धियां हमें, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए लंबा साहब, आज जो ये महामारी है, इसमें सभी मानव जाति के लोगों का फर्ज बनता है कि जैसे मदद हो वैसे मदद करनी चाहिए और इसमें लॉकडाउन का पालन भी करना चाहिए। युवा कल्याण संगठन जब से लॉकडाउन हुआ है और महामारी का प्रवेश भारत में हुआ है, तब से लगातार इसमें काम में जुटा हुआ है। उससे पहले भी जब 95 में बाढ़ आई थी, तभी हमारे सारे साथियों ने मिलकर उस बाढ़ के दौरान भी सभी की मदद की थी, खाना पहुँचाने का कार्य किया था और जो पानी की निकासी थी उसमें भी काम किया था। उसके बाद में भूकंप आया, उस भूकंप में राहत सामग्री पहुँचाने में सबसे आगे युवा कल्याण संगठन रहा। और जब सूखा पड़ा तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा जो
जो अनाज है सर वो भेजा था, और जो पशुओं के लिए, पशुधन के लिए चारा भी हमने यहाँ से भेजा था। उसके बाद में लगातार युवा कल्याण संगठन जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहा, चाहे भ्रूण हत्या की बात हो, दहेज प्रथा की बात हो, और जो लड़का लड़की भेद हमारा समाज मानता है उसके खिलाफ भी, नशा मुक्ति के भी हमने काफ़ी प्रयास किया कि नौजवान जो नशे की तरफ चले गए हैं उनको रोकने का काम करें। आज कोरोना युद्ध में लगातार जो साथी काम करते हैं, चाहे मीडिया कर्मी साथी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी साथी हो, चाहे बिजली कर्मी हो, तमाम वो साथी जो पुलिस वाले भाई जितने भी ड्यूटी दे रहे हैं वो वास्तव में किसी लड़ाई में जो एक युद्ध होता है उसमें सैनिक होते हैं। उसी प्रकार आज ये सारे सैनिक की भूमिका में अपना फर्ज निभा रहे हैं। आज हमने पूरे जो भिवानी जिला और दादरी जिला के तमाम मंडियों का दौरा किया, वहाँ किसान भाइयों को सैनिटाइजर किया गया, उनको उपकरण को मास्क दिए गए, उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई, और उसके बाद में जो स्वास्थ्य कर्मी भाइयों को जो सुविधा थी, पीपी किट था, N95 मास्क था, वो हम देने का काम किया। और हमने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाकर, चाहे PSC हो, CSC हो, सब में जाके उनको सम्मानित किया। पुलिसकर्मी भाइयों को नाकों पर सम्मानित किया, थाने में जाके सम्मानित किया। मीडिया कर्मी साथी का बड़ा योगदान है जिन्होंने लोगों को जागरूक किया इस महामारी के बचाव के लिए, तो हमने तमाम उन योद्धाओं को सम्मानित करने का काम किया है। इसी कड़ी में मिरान में हम आए थे। मिरान वैसे बहादुरों का काम है, इसमें तमाम साथियों ने जो आज मिरान में जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको हमने सम्मानित किया है, और ये कड़ी चलती रहेगी। जो भी भूख, जब तक लॉकडाउन रहेगा कोई ज़रूरतमंद भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, और ना वो साथी जिसके अगर मास्क नहीं है तो मास्क देने का भी प्रयास करेंगे। दवाई भी हमने भिवानी के अंदर चला रखी है, सरकार भी दे रही है, और जो विटामिन C है, विटामिन D है, पैरासीटामोल गोली है, ये भी हम देने का प्रयास करते हैं। और जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो प्रोटीन है उसके भी एडवाइस करते हैं, या एक आयुर्वेद ने एक इम्यूनिसेंट जो है उपलब्ध करने के लिए जो एक दवाई है, कल से हम उसको भी स्टार्ट करेंगे ताकि आदमी की जो क्षमता है वो बढ़े और बीमारी से मुकाबला हो सके। सर ये जांच की किटें बहुत कम है, सिर्फ थर्मलिंग स्कैनिंग हो रही, सिर्फ बुखार की ही चेकअप हो रहा है। इससे ज़्यादा लोगों में खांसी जुकाम वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं वैसे, लेकिन मैं एक तरह आपसे बातें पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्तर पे या संगठन की तरफ से कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके? हमने ये प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को दिया था कि जो आम आदमी जिसको बुखार खांसी है, हो सकता है वो कोरोना से पीड़ित हो, तो इसकी संख्या बढ़ाई जाए, इसका दायरा बढ़ाया जाए। जो PSC सेंटर हैं, CHC सेंटर, उनमें ये उपलब्ध ये सुविधा होनी चाहिए। लेकिन लांबा साहब, ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, और ये कुछ ही लैब हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका 2 तरीका है लेने का। एक तो मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा लिया जाता है, स्वाइब होता है, उससे लिया जाता है, और एक खून का टेस्ट होता है। जो खून के टेस्ट की जो किट आई थी वो हमने उपलब्ध कराई थी, लेकिन उस पर उसकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लग गया तो रुक गई। अब ये जो स्वाइब लेते हैं नाक से मुंह से, इसका तो लिमिटेड लैब है, और ये लैब कोई आम आदमी उसको चेक नहीं कर सकता, जो असली जो इसमें निपुण है वही चेक कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने सरकार को कहा है कि हम सारी सामाजिक संगठन जो पैसा चाहिएगा वो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ग्राम स्तर तक जाना चाहिए। एक और सर, जैसे शहरों के नज़दीक जो थे वो प्रवासी मजदूर लगभग चले गए, लेकिन गांव में अभी भी जो सरसों और गेहूं की कटाई कर रहे थे वो मजदूर लगभग यहाँ सड़कों में फिरते हुए हम देख रहे हैं। उनके लिए कोई आपका सहायक नंबर, कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसा हो कि हम आपसे संपर्क कर सके उनको रेलवे स्टेशन पर पहुँचाने की या कहीं व्यवस्था के लिए? लंबा साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि भिवानी के अंदर लगभग 2000 मजदूर हैं जिनका हम खाने की व्यवस्था भी करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच भी कराई है। तो आज एक ट्रेन चलेगी लगभग 1 बजे के लगभग, जो गया जाएगी, जो बिहार के जितने भी हमारे मजदूर प्रवासी भाई हैं उसमें जाएंगे। उत्तराखंड के भी आए, मध्य प्रदेश के भी आए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है या आपके पास कोई लिस्ट है तो आप हमारा मोबाइल नंबर पर उपलब्ध करा दें। उनको भेजने का काम सरकार से मिलकर हम जरूर करेंगे। अगर सरकार भेजने में विफल रहती है तो हम अपने स्तर पर भी वहाँ भेजेगा, क्योंकि समस्या ये आती है कि हम भेज तो दें अपने स्तर पर, लेकिन जो बॉर्डर है वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट को लेती नहीं जब तक कि इस गवर्नमेंट का लेटर ना हो। तो हमारा प्रयास ये होता है कि जो तरीका है उस तरीके से
सरकार की मदद करें, ताकि वहाँ अगर उस बॉर्डर पर चले जाएं तो उनको वापस से एंट्री करी जाए। मान लीजिए यहाँ से हम भेज देते हैं सोनीपत बॉर्डर पे, यूपी वाले रोक देंगे, यहाँ राजस्थान वाले रोक देंगे, तो उनको वैसी दिक्कत आएगी। तो हमारा प्रयास ये है कि लिस्ट हमें आ जाए और हम प्रशासन से मिलकर उसको भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सिंह जी का। ये थे युवा कल्याण संगठन के संरक्षक और बहुत ही पुराने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, देश सेवा में हमेशा लगे रहने वाले और युवा साथियों की धड़कन, युवा दिलों की धड़कन भाई कमल सिंह। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें लोक प्रसार न्यूज़ हरियाणा। शुक्रिया, धन्यवाद।